नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम पीईटी के लिए मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन यूपी की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल पीईटी 2023 के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल का दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 11 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आंसर साथ में दीजिएगा। गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। बताइएगा, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है: ए गोपाल, बी विष्णुवर्धन, सी वासुदेव या डी चंद्रदेव। बताइएगा चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। गुड। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वासुदेव। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। डैम से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मैटूर डैम, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। बताइएगा मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी गंगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैटूर बांध ये किस राज्य में है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है और ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी। बताइएगा, जो द्वितीय बौद्ध संगति थी ये कहाँ पर आयोजित हुई थी। ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र या डी कुंडलवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। बताइएगा द्वितीय बौद्ध संगत कहाँ पर आयोजित हुई थी। ये क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वैशाली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। बताइएगा, जो शिमला समझौता है ये कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा शिमला समझौता कब हुआ था। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उससे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उनको भी ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। बाद में उन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। 1972 में 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। खेल से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है जो ईरानी ट्रॉफी है, कौन सी ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन या डी क्रिकेट? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें, जितने भी दुनिया में क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों दुबई में स्थित है। और भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको बीसीसीआई रेगुलेट करता है। कौन? बीसीसीआई। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए दिल्ली, बी तमिलनाडु, सी हैदराबाद या डी चेन्नई? ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है। दीपांशु गुड आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पुस्तक मीन कैंप के लेखक कौन है? बताइएगा, मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर करिएगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर दीजिएगा। आपको बताना है मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिटलर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हिटलर ने मीन कैंप नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मूंगफली और कपास के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में पहले स्थान पर है? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक मूंगफली और कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक मूंगफली और कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक या डी गुजरात? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली और कपास का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? आपको बताना है पुरंदर शब्द, इसका जो उपयोग है ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है? ए विष्णु, बी शिव, सी ब्रह्मा या डी इंद्र? गुड। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए उपयोग हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? आपको बताना है कौन सी अनुसूची संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची संबंधित है। ए 6ठी अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची या डी 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वीं अनुसूची। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो 7वीं अनुसूची है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताइएगा बॉक्साइट किसका अयस्क है? ए प्लेटिनम, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी या डी सोना। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन कभी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन आपकी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बताना है बॉक्साइट किसका अयस्क है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्यूमिनियम का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए है। यह नारा किसने दिया था? बताइएगा दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या डी महात्मा गांधी। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये नारा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का है, भारत भारतीयों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? परीक्षा में एक प्रश्न पुस्तक बुक से संबंधित पूछा जाएगा। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है पुस्तक है दोस्तों लाइफ डिवाइन, इसके लेखक कौन है? गुड, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अरविंदो घोष। दोस्तों ये पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपको बताना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी घाट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सांभर लेक, सांभर झील कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है सांभर झील कहां पर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी राजस्थान। आपको बताना है सांभर लेक कहां पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, राजस्थान में सांभर झील स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? बताइएगा जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है। गुड, बहुत अच्छे। बताइएगा जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओडिशा में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेख, उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बताइएगा जो अशोक के शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। ए ब्राह्मी, बी गुरमुखी, सी देवनागरी या डी संस्कृत। बताइएगा अशोक के शिलालेख किस लिपि का प्रयोग हुआ है उनमें। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राह्मी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। बताइएगा किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ऑप्शन दिए गए हैं। ए अशोक का, बी गौतम बुद्ध का, सी महावीर का या डी चंद्रगुप्त मौर्य का। आपको बताना है किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। गुड। यस, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, नील नदी घाटी में निम्नलिखित में से किस सभ्यता का विकास हुआ है। आपको बताना है नील नदी घाटी में निम्न में से किस सभ्यता का विकास हुआ है। ए सुमेर की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता या डी यूनानी सभ्यता। बताइए नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेते हैं। गुड। डेली आपकी क्लास होती है, जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मिस्र की सभ्यता का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। बताइएगा लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल या डी क्रिकेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा टेनिस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। लिएंडर पेस भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको बताना है सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बताइएगा सातवाहन साम्राज्य या सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, कान्हा, बी सिमुक, सी कनिष्क या डी गौतमी पुत्र सातकर्णी। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सिमुक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछ सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, और सातवाहन साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो सिमुक थे। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये किस वंश से संबंधित हैं। तो ये सातवाहन वंश से संबंधित हैं, ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की आंसर करिए। आपको बताना अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। ए तुलसीदास, बी कालिदास, सी सूरदास या डी कबीरदास। जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। राइट आंसर करिएगा आप लोग।
क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कालिदास द्वारा लिखी गई है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, या डी कर्नाटक। अब बताइए इसमें से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा समुद्र के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात। ये समुद्र के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा राज्य समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है या समुद्र के साथ सीमा नहीं मिलती है उसकी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तेलंगाना। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तेलंगाना की जो सीमा है वो समुद्र के साथ नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 24 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। इसी लेवल के आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।